सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जो हमने रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसका आज का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है रहने वाला। इसके अंदर आपको बिना डायग्राम सिर्फ आपको 5 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। आपके यहाँ पर 15 मिनट का आपका प्रैक्टिस सेट रहता है। इसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन आप खत्म कर लेते हो। तो एक बार दबा के इन प्रैक्टिस सेट को शेयर कर जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक तो समय बच रहा है, क्योंकि 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो एक बार दबा के इन प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार और बेहतरीन से क्वेश्चन है, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट और होगा। उसके बाद में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? रामा उत्तर दिशा में देख रही है, यानी कि रामा है उत्तर दिशा में देख रही है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमती है, और फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। अब वह रामा किस दिशा में है? अब देखो, सबसे पहले वो घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज होगा। क्या आ गया अपना? क्लॉकवाइज हो गया। कितना डिग्री क्लॉकवाइज? 90 डिग्री हो गया। क्लॉकवाइज कितना डिग्री? 90 डिग्री। फिर वो उसी दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज ही 135 डिग्री हो गया। क्लॉकवाइज 135 डिग्री। फिर वो 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज कितना? 270 डिग्री आ गया। अब देखो, 135 और 90 कितना आ गया अपना? 225 हो गया। 225 डिग्री। अब इनका डिफरेंस लोगे तो 225 और 270 का डिफरेंस लिया, यानी कि कितना आ गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, स्टार्टिंग कहां से की थी? उत्तर दिशा से। कहां से? उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा से ये कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। उत्तर दिशा से अपने को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि इस तरफ घूमना है। 45 डिग्री घूमे तो ये दिशा कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट दिशा होगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को? अरुण पूर्व दिशा में देख रहा है, इसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है। 3 बार राइट घूमता है, 2 बार राइट घूमता है, 1 बार राइट घूमता है। यानी कि लेफ्ट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट, यानी कि राइट। एल लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं? बायां बोलते हैं। और जो आर लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? दायां बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले, वो देख लेना। 1 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 1 बार लेफ्ट, 1 बार राइट। यानी कि सबसे पहले वो 3 बार राइट घूमता है, फिर 2 बार राइट घूमता है, फिर 1 बार लेफ्ट राइट घूमता है, फिर 3 बार वो लेफ्ट घूमता है, फिर 2 बार लेफ्ट, फिर 1 बार लेफ्ट, फिर 1 बार राइट घूमता है। तो बताओ अरुण का मुख अब किसे दिशा में? अब जो कट रहा है उनको कट दो। 3 राइट में से 3 लेफ्ट कट हो गए, 2 राइट में से 2 लेफ्ट कट हो गए, 1 राइट में से 1 लेफ्ट कट हो गया। अब अपने पास बचा क्या? 1 राइट बचा। शुरू में वो कौन सी दिशा में था? पूर्व दिशा में था। कौन सी दिशा? ईस्ट दिशा, इस दिशा में था। अब इसकी 1 बार राइट घूमोगे तो ये कौन सी दिशा आ गई? साउथ दिशा, यानी कि कौन सी आ गई? दक्षिणी दिशा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार सा क्वेश्चन है। प्रज्ञान दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, इसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है। अब देखो, एक तरफ लिख लो राइट वाले, एक तरफ लिख लो लेफ्ट वाले। पहले क्या बोल रहा है कि 18 बार वो क्या घूम रहा है? राइट घूम रहा है। 25 बार क्या घूम रहा है? वो लेफ्ट घूम रहा है। फिर 30 बार वो राइट घूम रहा है, और 33 बार वो क्या घूम रहा है? लेफ्ट घूम रहा है। फिर 55 बार वो क्या घूम रहा है? किस तरफ? राइट घूम रहा है, और 18 बार लेफ्ट घूम रहा है। फिर 22 बार वो क्या घूम रहा है? लेफ्ट राइट घूम रहा है, और 99 बार क्या घूम रहा है? वो लेफ्ट घूम रहा है। अब ये क्या है? अपने राइट के हैं, और ये क्या है? अपने लेफ्ट के हैं। अब इनको प्लस कर लो। तो इनको प्लस किया तो कितना आ गया? 30 और 85 हो गया। 85 प्लस के 22 और 18 किया तो 85 100 कितना आ गया अपना? 25 आ गया। यानी कि 125 बार उसको राइट घूमना है। यहाँ पर इनको प्लस किया तो ये कितना आ गया? 99 175 आ गया। यानी कि 175 बार उसको किस में घूमना है? लेफ्ट में घूमना है। 175 लेफ्ट। अब देखो, डिफरेंस लोगे तो कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पर? कितने का डिफरेंस आ गया? 50 का डिफरेंस आ गया। कितने का? 50। कितनी बार? लेफ्ट। 50 है लेफ्ट, यानी कि इसका मतलब अब उसको 50 बार लेफ्ट घूमना है। अब मुझे ये बताओ कि वो उत्तर पश्चिम, यानी कि कौन सी दिशा है अपनी? उपदिशाएं। अब वो एक चक्कर पूरा लगाएगा 90 डिग्री के, तो वो कितनी दिशाएं पार करेगा? 4, यानी कि इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अब जो अपना रिमाइंडर आएगा, अब मैं थोड़ा सा इसको कट कर लेता हूं, तो ये कितना आ गया? 50 अपॉन में कितना आ गया? 4।
अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर इसका आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, यानी कि उसे 2 बार अब लेफ्ट और घूमना है, 2 बार लेफ्ट और घूमना है। अब देखो वो पहले कौन सी दिशा में था, दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस दिशा में था, वो इसी दिशा में था दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम से वो 2 बार लेफ्ट घूमता है, तो 1 बार लेफ्ट घूमा, 2 बार लेफ्ट घूमना, ये दिशा कौन सी आ गई, नॉर्थ ईस्ट दिशा आ गई। कौन सी दिशा आ गई, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, क्या बोला है, क्लॉकवाइज कितना 45 डिग्री, फिर उसके बाद में फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज ही कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज कितना 225 डिग्री। अब 180 और 45, 225, 225 से 225 से, यानी कि वही सेम दिशा में आ गया। कौन सी दिशा थी अपनी, वेस्ट दिशा थी। कौन सी, पश्चिम दिशा में स्टार्ट किया था, अभी वापस वो पश्चिम दिशा में आ गया, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। अब उसने बोला है, क्या बोल दिया उसने, कि उसने बोला है कि उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व ये दिशा है, इसको वो क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व, यानी कि क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट बोल रहा है। इस दिशा को साउथ ईस्ट बोल रहा है। यदि इस दिशा को वो साउथ ईस्ट बोलता है, तो इस दिशा को वो नॉर्थ वेस्ट बोलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में पूर्व को वो दक्षिण बोल रहा है, यानी कि ये पूर्व है, इसको दक्षिण, यानी कि इसको क्या बोल रहा है, वो साउथ बोल रहा है। इसको साउथ बोल रहा है, तो इसको वो क्या बोलेगा, नॉर्थ बोलेगा। इसको क्या बोलेगा, वो नॉर्थ। इसको वो क्या बोलेगा, ईस्ट बोलेगा। इसको वो क्या बोलेगा, वेस्ट बोलेगा। अब ये दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा हो गई, नॉर्थ ईस्ट दिशा हो गई। और ये कौन सी होगी, साउथ वेस्ट दिशा हो गई। अब जो आपसे पूछे वो बता दो, क्या बोला है, उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है अपनी, उत्तर पश्चिम ये दिशा होती है, तो इसको उसने क्या बोला, साउथ ईस्ट बोला, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। उसने क्या बोला है, उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर, सॉरी सॉरी सॉरी, उत्तर पश्चिम ये दिशा होती है, इसको वो क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, गलत है, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि उसने बोला कि उत्तर पश्चिम दिशा, अब उत्तर पश्चिम दिशा यही होती है, और उत्तर पश्चिम दिशा को वो क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्या बोला है कि दक्षिण पूर्व को वो क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर। अब दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये होती है, और इसको वो क्या बोल रहा है, उत्तर, यानी कि नॉर्थ दिशा बोल रहा है। और उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा ये होती है, इसको क्या बोल रहा है, वो वेस्ट दिशा बोल रहा है। अब नॉर्थ के सामने साउथ, और वेस्ट के सामने क्या अपनी ईस्ट होती है, वेस्ट के सामने क्या होती है अपनी ईस्ट दिशा होती है, ठीक है। अब उसने बोला है क्या है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। अब मुझे ये बताओ कि उत्तर पश्चिम दिशा ये होती थी, और इसको वो क्या बोल रहा है, साउथ बोल रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि क्या आ गया, दक्षिण दिशा आ चुकी है। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, एक आदमी है वो पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, यानी कि वही अपना शॉर्ट ट्रैक। अब दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, अब दूरी निकालनी है, और क्या हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट आ गया। एक आदमी पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा में 15 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद में बाएं मुड़का, अब इसका बायां मुड़ा, तो यानी कि ये कौन सी दिशा हो गई, बाएं, यानी कि ये 15 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद में वह दाएं मुड़ गया, अब इसके बाद में वो दाएं मुड़ा, यानी कि ये हो गया दाएं, इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ा, कितना 5 किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। अब डिफरेंस ले लो, किस किस का डिफरेंस लेते हैं, नॉर्थ और साउथ का, और ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लोगे, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20 हो गया। अब यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, तो 20 का स्क्वायर कितना अपना 400 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, दोनों को प्लस किया कितना आ गया 625, और 625 का हम क्या लेते हैं, रूट लेंगे, तो 625 का रूट लिया कितना आ गया 25 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, रोशन पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये पहले सबसे पहले लिख लिया करो, रोशन पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व दिशा ये है, 15 किलोमीटर चलता है। फिर वो वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त,
90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज यानी कि इधर घूम रहा, 90 डिग्री घुमा और 8 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला है वो? 8 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम, अब यहाँ पर क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, प्लस से 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 225 और 64 कितना हो गए? 289, 289 हो गए। इसका रूट करोगे तो किसके बराबर होता है? इसका 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। यानी कि दूरी कितनी आ गई अपनी? 17 किलोमीटर आ गई। कितनी आ गई? 17 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट और भी शानदार सा क्वेश्चन है। दो कार एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, यानी कि दो कार हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। पहली कार उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, यानी कि इस दिशा में चलेगी। कितनी दूरी तय की उसने? 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर यात्रा करती है, बाएं मुड़ती है। अब ये कार बाएं मुड़ी थी, यानी कि इस तरफ मुड़ी, बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर दूसरी कार है वो दक्षिण दिशा में जाती है, यानी कि वो इस दिशा में जा रही है। कितनी दूरी तय करती है? 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर वो कौन सी दिशा में मुड़ती है? दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। उन कारों के बीच की दूरी, अब यहाँ पर एक कार यहाँ पर है और दूसरी कार कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, तो जो ये दूरी होगी वही ये सेम दूरी होगी। तो ये दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर तो ये है और 5 किलोमीटर ये है, यानी कि टोटल दूरी कितनी होगी? 15 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है। दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हुए हैं। दो व्यक्ति एक समान बिंदु पर खड़े हुए हैं। मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, दोनों व्यक्ति खड़े हुए हैं। ए है वो पूर्व दिशा की ओर जाता है, यानी कि जो व्यक्ति ए है वो पूर्व दिशा की ओर चल गया। कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर चला। फिर वो कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ गया और कितनी दूरी तय की? 6 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वो बाएं मुड़ता है, अब वो बाएं मुड़ गया और कितनी दूरी तय करता है? 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब व्यक्ति बी की बारी आ गई। बी व्यक्ति है वो पश्चिम दिशा, यानी कि वो इस दिशा में चलता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की? 3 किलोमीटर की। फिर दाएं मुड़ता है, अब वो यहाँ से दाएं मुड़ गया दाएं, यहाँ से दाएं मुड़ा और दाएं मुड़कर वो 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये दूरी 7 किलोमीटर हो गई। फिर वो दाएं मुड़ता है, अब इसका दाएं मुड़ा और कितनी दूरी तय करता है? वो 16 किलोमीटर की, यानी कि 16 किलोमीटर की दूरी तय कर करे वो यहाँ पर पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी पूछी, यहाँ से यहाँ तक की दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ए और ये दूरी पूछी है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि 7 किलोमीटर की दूरी तो ये हो गई अपनी, 7 किलोमीटर की दूरी तो ये हो गई अपनी, और 6 किलोमीटर की दूरी होगी, यानी कि इतनी दूरी तो अपनी कितनी है? 7 किलोमीटर की है। और यहाँ से यहाँ तक की 6 किलोमीटर, तो ये भी 6 किलोमीटर होगी। 7 और 6 कितनी होगी अपने? 13 किलोमीटर। यानी कि ए और बी से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर है? 13 किलोमीटर की दूरी पर। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन कराए, ऐसा क्वेश्चन लेके आए हूँ। उत्तर पूर्व को वो क्या कह रहा है? पश्चिम कह रहा है, यानी कि उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये दिशा होती है। इसको वो क्या बोल रहा है? पश्चिम, यानी कि वेस्ट दिशा बोल रहा है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये दिशा होती है। इसको वो क्या बोल रहा है? नॉर्थ बोल रहा है। इसको नॉर्थ बोल रहा है तो इसको ये साउथ होगी। इसको वेस्ट बोल रहा है तो ये क्या होगी? ईस्ट होगी। अब आगे बोल रहा है दक्षिण पश्चिम को पूर्व बोल रहा है, पूर्व लिख दिया हमने। तो उत्तर पश्चिम को दक्षिण, तो वो बोल रहा है कि दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे? अब दक्षिण दिशा यानी कि ये दिशा है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी क्या आ गया आपका? राइट आंसर होगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना देता है, यानी कि दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है? ये दिशा है। इसको वो क्या बना देता है? उत्तर बना देता है। ठीक है। उत्तर पूर्व को वो पश्चिम बना देता है, वेस्ट बना दिया उसने। फिर इसी तरह दिशाएं बदलती रहती हैं, यानी कि नॉर्थ ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब उसने पूछा वो बता दो, क्या बोला? दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? अब दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है? ये दिशा है। और इसको वो कौन सी दिशा बोल रहा है? ईस्ट दिशा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, वही सेम क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है? पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है? ये दिशा है, और इसको पूर्व बना रहा है, यानी कि ईस्ट दिशा बन गई। उत्तर पश्चिम को पश्चिम बना रहा है, उत्तर पश्चिम यानी कि ये दिशा है उत्तर पश्चिम, इसको क्या बना रहा है? वो वेस्ट दिशा बना रहा है। ठीक है। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है? ये है। इसको क्या बना रहा है? वो साउथ बना रहा है। तो ये कौन सी दिशा बन गई? नॉर्थ बन गई। बाकी सभी दिशाएं इसी तरह बदल रही हैं। तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सी होगी? यानी कि उत्तर दिशा ये दिशा अपने, इसको क्या बोल रहा है? नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि इसके नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट। यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा आपका? राइट आंसर आ गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी?
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और नया टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक दिन सुबह के समय राम व श्याम आमने सामने खड़े। यानी कि सुबह के समय, ये सुबह सुबह के समय सूरज इस तरफ उगता है और इसकी छाया इस तरफ होगी, यानी कि एक इधर खड़ा है और एक इधर खड़ा है। अब जो व्यक्ति इधर, इसका फेस इस तरफ होगा, आमने सामने खड़े, इसका इस तरफ होगा। जो व्यक्ति इस तरफ खड़ा है, इसका ये क्या है, राइट है, ये इसका क्या है, लेफ्ट है। ये इसका राइट है और इसका ये क्या है, लेफ्ट है। अब देखो, श्याम की जो परछाई है, श्याम की जो परछाई है वो राम के दाएं पड़ रही है। अब राम के दाएं, अब राम को कहां पर रखूं, राम को यहां पर रख सकता हूं क्या? अब राम का दाएं इधर है और श्याम ये यहां पर रखूंगा तो श्याम की परछाई इस तरफ पड़ेगी, तभी तो राम का दाएं होगा। अब उसने पूछा क्या है, राम का मुंह है कौन सी दिशा में? अब राम का मुंह कौन सी दिशा में है? नॉर्थ दिशा में होगा। ठीक है। फिर उसने पूछा कि श्याम का मुंह कौन सी दिशा में? श्याम का मुंह कौन सी दिशा में हो गया? साउथ दिशा में। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 का क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। तो 15 क्वेश्चन का जो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि इन 15 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो ये कमेंट करके जरूर एक बार बताना। और जो कैंडिडेट इस सेकंड नंबर के प्रैक्टिस सेट में जुड़े हैं तो वो एक बार प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जरूर लगा के आना, उसके बाद में सेकंड नंबर प्रैक्टिस सेट लगाना। ये आपको बहुत ही फायदेमंद रहने वाला। जो भी कैंडिडेट एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना।